दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं समाधान 24। बिजनौर से नजीबाबाद की दूरी 34 किलोमीटर है। आज हम आपको बिजनौर से नजीबाबाद की यात्रा कराते हैं और बिजनौर से नजीबाबाद यात्रा का कैसा है सफ़र और किस तरह की है रोड, ये सारा नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। अब हम बिजनौर का जो ये सामने आप ये बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से 34 किलोमीटर नजीबाबाद की दूरी है। अब यहाँ से चल देते हैं और अब आप देखिए ये बिजनौर के अंदर ये चोपला है। इस चोपले को हमने क्रॉस किया। अब इस चोपले से आगे चलेंगे हम और नजीबाबाद के लिए किरतपुर से होते हुए सीधे रोड जाता है और 34 किलोमीटर का कैसा है सफ़र, ये सारा कुछ हम आज इस यात्रा में दिखाएंगे। अब बिजनौर काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है। अब सड़क के दोनों ओर ये आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, पेड़ भी काफ़ी तादाद में है। यहाँ पर काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है। बिजनौर का भौगोलिक क्षेत्रफल 6561 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई लगभग 99.2 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 89.6 किलोमीटर है। संपूर्ण जिले में 5 तहसीलों में बटा हुआ है। इसकी जो तहसील हैं वो बिजनौर, नगीना, धामपुर, नजीबाबाद और चांदपुर है। चांदपुर के पास में एक महाभारत काल से झारखंडी मंदिर है, जहां पर शिव मंदिर स्थित है और प्राचीन मंदिर है। पर्वतीय भाग में उत्तरी भाग पहाड़ी है तथा भूमि पथरीली है। और इसकी अगर हम बात करें तो पर्वतीय भाग के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ वन भाग तराई के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ की तलहटी भी कहलाता है। खादर का भाग गंगा तथा रामगंगा आदि बड़ी बड़ी नदियों का तटीय भाग खादर कहलाता है। यह आर्द्र भाग है। और एक बांगर भाग, यह जनपद का चौरस या खुला मैदानी भाग है। इसे बांगर भी कहते हैं। इसमें गेहूं, चावल, गन्ना, कपास की अच्छी खेती होती है। एक भूड़ भाग है। जनपद का दक्षिणी भाग रेतीला है। इसमें भूड़ और सवाई भूड़ 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी और स्वास्थ्यप्रद है। वर्षा, शीत तथा ग्रीष्म 3 ऋतुएं होती हैं। और अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो जिले में कृषि उद्योग प्रमुख उद्योग है। 33% जनसंख्या इसी में कार्यरत है। रबी, खरीफ, जायद आदि प्रमुख फसलें होती हैं, जिनमें गन्ना, गेहूं, चावल, मूंगफली की मुख्य उपज है। 25% खेतीहर मजदूर हैं। इस प्रकार 58% जनसंख्या कृषि उद्योग से संबंधित है। अन्य कर्मकार 37% तथा पारिवारिक उद्योग में 5% हैं। जिले का उत्तरी क्षेत्र सघन वनों से आच्छादित होने के कारण काष्ठ उद्योग विकसित अवस्था में मिलता है। नजीबाबाद, नेहटोर, महेश्वरी, धामपुर आदि स्थानों पर काष्ठ मंडियां हैं। करघा उद्योग यहाँ का तीसरा महत्वपूर्ण ग्राम उद्योग है। हथकरघे से बुने हुए कपड़े नेहटोर के बाजार में बिकते हैं। यहाँ के बने कपड़े अन्यत्र भी निर्यात किए जाते हैं। पशुओं की अधिकता के कारण चर्म उद्योग में भी बहुत से लोग लगे हुए हैं। चमड़े एवं उससे निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय से अनेक व्यक्ति जीविका उपार्जन करते हैं। बिजनौर क्षेत्र की 1148 हेक्टेयर भूमि स्थायी चरागाह के लिए है, इसलिए पशुपालन उद्योग विकसित अवस्था में है। इसके अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग, जिसे कुम्हारगिरी का व्यवसाय भी कहते हैं, यहाँ एक प्रचलित व्यवसाय है। लगभग सभी ग्राम नगरों में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले रहते हैं। अनेक लोग तेल उद्योग में लगे हुए हैं। तेली उपजाति के व्यक्तियों के अतिरिक्त भी इस उद्योग को करने वाले पाए जाते हैं।
नगरों में एक्सपेलर तथा ग्रामों में परंपरागत तेल कोलू से तेल निकालने का कार्य भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त बागवानी, जिसमें माली, कुंजड़े और बागबान, सानी आदि उपजातियों के लोग कार्यरत हैं, तथा मत्स्य उद्योग अर्थात मछली पकड़ने का कार्य व्यवसाय करने वाले, जिसमें धीवर, तुर्कीय आदि उपजातियों के लोग हैं, इन्हें मछियारा तथा माहेगीर भी कहते हैं। अन्य प्रमुख लघु उद्योग हैं बढ़ाईगिरी, लोहारगिरी, सुनारगिरी, रंगाई, छपाई, राजगिरी, मल्हागिरी, टटेरे का व्यवसाय, वस्त्र सिलाई का काम, हलवाईगिरी, दुकानदारी, बांस की लकड़ी से संबंधित उद्योग, गुड़ खांडसारी उद्योग, बटाई बुनाई का काम, वन औषधि संग्रह आदि भी यहाँ पाया जाता है। और दर्शनीय स्थलों की बात की जाए तो कणव आश्रम बिजनौर जनपद में अनेक ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं जो इस जनपद की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। दारानगर महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तभी कौरव और पांडवों के सेनापतियों ने महात्मा विदुर से प्रार्थना की कि वे उनकी पत्नी और बच्चों को अपने आश्रम में शरण प्रदान करें। अपने आश्रम में स्थान के अभाव के कारण विदुर जी ने अपने आश्रम के निकट उन सब के लिए आवास की व्यवस्था की। आज यह स्थल दारानगर के नाम से जाना जाता है। संभवतः महिलाओं की बस्ती होने के कारण इसका नाम दारानगर पड़ गया। सेंधवार, चांदपुर के निकट स्थित सेंधवार गांव का संबंध भी महाभारत काल से जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है सेना का द्वार। जनश्रुति है कि महाभारत के समय पांडवों ने अपनी छावनी यहीं बनाई थी। गांव में इस समय भी द्रोणाचार्य का मंदिर विद्यमान है। पारसनाथ का किला बढ़ापुर से लगभग 4 किलोमीटर दूर लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में पारसनाथ का किला फैला है। आजमपुर की पाठशाला, चांदपुर के पास बास्टा से लगभग 4 किलोमीटर दूर आजमपुर गांव में अकबर के नवरत्नों में से 2 अबुल फजल और फैजी का जन्म हुआ था। उन्होंने इसी गांव की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की थी। अबुल फजल और फैजी की बुद्धिमत्ता के कारण लोग आज भी पाठशाला के भवन की मिट्टी को अपने साथ ले जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस स्कूल की मिट्टी चाटने से मंदबुद्धि बालक की भी बुद्धिमान हो जाते हैं। मयूर ध्वज दुर्ग, चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार जनपद में बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था। इसका प्रमाण मयूर ध्वज दुर्ग की खुदाई से मिला। ये दुर्ग भगवान कृष्ण के समकालीन सम्राट मयूर ध्वज ने नजीबाबाद तहसील के अंतर्गत जाफरा गांव के पास बनवाया था। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग ने भी इस दुर्ग की खुदाई की थी। फुलसंदा का आश्रम, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मंत्र के गुरुजी का जन्म जिला बिजनौर में हुआ, जिनका आश्रम बिजनौर के फुलसंदा गांव में है। हनुमान धाम, बिजनौर शहर के पास स्थित किरतपुर शहर में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची प्रतिमा है। साथ में अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जिनकी आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी श्रद्धा है। बिजनौर एक लोकसभा क्षेत्र भी है, यहाँ एक लोकसभा सीट है और यहाँ से 2019 में बहुजन समाज पार्टी से मलूक नागर चुनाव जीते थे। और विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर बिजनौर विधानसभा है, चांदपुर विधानसभा, नगीना विधानसभा, नजीबाबाद विधानसभा, धामपुर विधानसभा, नूरपुर विधानसभा, नेहटोर विधानसभा और बढ़ापुर विधानसभा। इस तरह से यहाँ पर 8 विधानसभा हैं। अभी जो चुनाव हुआ 2022 विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, इसमें से समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिली और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीती। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं। तो हम ने इस वीडियो में ये कोशिश की है कि बिजनौर नजीबाबाद मार्ग दिखाते हुए बिजनौर की पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताया जाए। तो ये हम आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए हमने वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
बिजनौर ज़िले की बात की जाए तो बिजनौर भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर एवं लोकसभा क्षेत्र है। हिमालय की उपन्यका में स्थित बिजनौर को जहां एक और महाराजा दुष्यंत, परम प्रतापी सम्राट भारत, परम संत ऋषि कर्ण और महात्मा विठुर की कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। विठुर कुटी से उत्तर दिशा में कालांतर में पान नदी के तट पर भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह और दानवीर कर्ण को ज्ञान दिया, जो कभी सोन नगर के नाम से प्रसिद्ध था। वर्तमान में इस गांव को सुनपता के नाम से जाना जाता है। वहीं अर्थ जगत के प्रकाश स्तंभ स्वामी श्रद्धानंद, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर्याप्त वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, भारत के प्रथम इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद आदि की जन्मभूमि होने का सौभाग्य भी बिजनौर को प्राप्त है। इसी जिला बिजनौर ने भारतीय राजनीति एवं आज़ादी के लड़ाई को हाफिज मोहम्मद इब्राहिम और मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहरावर्दी जैसे कर्म योद्धा दिए हैं। अब जनसंख्या के एतबार से अगर बात करें तो 36,83,896 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है। और मैं अगर इतिहास में आपको बताऊं तो बिजनौर जनपद के प्राचीन इतिहास को स्पष्ट करने के लिए अधिक प्रमाणों का अभाव है, लेकिन सबसे पहले बिजनौर का संदर्भ रामायण काल में आता है। वाल्मीकि रामायण में इस क्षेत्र को परलम्ब तथा उत्तरी कारापत कहा गया है। भगवान श्री राम जी के छोटे भाई शेष अवतार भगवान लक्ष्मण जी के पुत्रों में एक परम प्रतापी चंद्रकेतु को इसी उत्तरापत का राज्य सौंपा गया था। उत्तरी कारापत बिजनौर के मैदानों से लेकर श्रीनगर गढ़वाल तक का संपूर्ण क्षेत्र प्राचीन काल में लक्ष्मण जी के पुत्रों के अधिकार में रहा था। वैसे तो बिजनौर में क्षत्रिय वर्ण के कई वंश अलग अलग छोटी बड़ी रियासतों पर अधिकार में रहे हैं, जिनमें से अधिकांश 10वीं शताब्दी के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे। लेकिन यह क्षेत्र भगवान लक्ष्मण जी के वंशज तथा कौशल अथवा कौशल्य गोत्र के रघुवंशी राजपूतों का मूल स्थान है। कौशल अथवा कौशल्य गोत्र के रघुवंशी क्षत्रिय आज भी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के अनेक गांवों तथा कस्बों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी रघुवंशियों की भगवान लक्ष्मण वाली शाखा के वंशजी हैं। मध्यकाल तक यहाँ दारानगर में विदुर कुटी के गंगा तट पर युद्ध प्रदर्शन के रूप में क्षत्रियों का मेला भी लगता था, जिसे अपभ्रंश रूप में छड़ियों का मेला भी कहा जाता है। इस मेले में युद्ध एवं मल्ल युद्ध के प्रदर्शन हेतु देश भर के क्षत्रिय राजा भाग लिया करते थे। बाद में महाभारत तथा महाजनपद काल में भी यह क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध रहा है। बुद्धकालीन भारत में भी चीनी यात्री हेनसांग ने 6 महीने मतिपुरा यानी मंडावर में व्यतीत किए। हर्षवर्धन के बाद राजपूत राजाओं ने इस पर अपना अधिकार किया। पृथ्वीराज और जयचंद की पराजय के बाद भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। उस समय यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा रहा। तब इसका नाम कटेहर क्षेत्र था। कहा जाता है कि सुल्तान इल्तुतमिश खुद साम्राज्य विरोधियों को दंडित करने के लिए यहाँ आया था। मंडावर में उसके द्वारा बनाई गई मस्जिद आज तक भी है। औरंगजेब के शासनकाल में जनपद पर अफगानों का अधिकार था। ये अफगानिस्तान के रोह कस्बे से संबंधित थे, अतः ये अफगान रोहेले कहलाए और उनका शासित क्षेत्र रुहेलखंड कहलाया। नजीबुद्दौला प्रसिद्ध रोहेला शासक था, जिसने पत्थरगढ़ का किला को अपनी राजधानी बनाया। बाद में इसके आसपास की आबादी इसी शासक के नाम पर नजीबाबाद कहलाई। इस क्षेत्र में कई राजपूत रियासतें भी रही, जिसमें हल्दौर, राजा का ताजपुर, शेरकोट आदि प्रमुख थी। वहीं सहारनपुर जाट रियासत थी। रोहेलों से यह क्षेत्र अवध के नवाब के पास आया, जिसे सन 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया और भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में जनपद ने अविस्मरणीय योग दिया। आज़ादी की लड़ाई के समय सर सैयद अहमद खां यहीं पर कार्यरत थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक तारीख सरकशी बिजनौर उस समय के इतिहास पर लिखा गया महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ग्राम पैजनिया के चौधरी शिवराज सिंह त्यागी 1896 से 1985 के माध्यम से उनके यहाँ प्रसिद्ध क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां,
ठाकुर रोशन सिंह ने पैजानिया में शरण लेकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी की ज्वाला को जलाए रखा। चौधरी चरण सिंह के साथ शिक्षा ग्रहण करने वाले बाबू लाखन सिंह ढाका ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी आखिरी सांस तक लगा दी और जिनका जन्म माहेश्वरी जट नामक एक गांव में हुआ था। तो बिजनौर से नजीबाबाद तक की ये यात्रा का आपको हमने पूरा दिखाया और यहाँ की जो सड़क है और यहाँ पे अभी निर्माण कार्य भी चल रहा है वो सब हमने आपको दिखाया। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।